कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो मस्त टोटा महंगी लड़कियों को जो हम जैसे आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी, जिसमें इसका नाम है दुर्गति और ये जो नीचे पड़ी है उसका नाम है चिपकी चू। वैसे नीचे कुछ भी चिपका हुआ बचा नहीं है, गुलाब बन चुका है, बस इसका नाम है चिपकी चू, जो टीवी पर फुटबॉल टीम को देखकर कहती है मैं इनमें से सबके साथ सो चुकी हूँ, जिनमें से एक ने तो मुझे इतना मजा दिया था कि मैंने उसका नाम का गर्दन पर टैटू तक गुदवा लिया था। दुर्गति पूछती है अच्छा जब वो तेरी पीछे से मारते थे तब तू क्या कहती थी? वो कहती है उन्हें जो भी सुनना पसंद था मैं वो कह देती थी। जिसके बाद वो दोनों अपनी गैंग के साथ एक पार्टी में जाने के लिए निकलती है। दुर्गति हम ऑडियंस में बैठी लड़कियों से पूछती है कि सच सच बताना किसी मर्द को तुम्हारे साथ सोने के लिए कितने पैसे देने होंगे? 1 लाख या 10 लाख, जो भी तुम चाहो, बस अपने आप से सवाल पूछना क्योंकि खुद से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। तो क्या कीमत है तुम्हारी? अगर वो कीमत तुम्हारी 1 साल की इनकम से ज्यादा हो तो, या फिर 5 साल की इनकम से ज्यादा, या फिर उन पैसों से तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाए, या फिर वो ऑपरेशन जो तुम अपने किसी सगे संबंधी का करवाना चाहती हो। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, अगर वो बंदा हैंडसम हुआ तो बहुत ज्यादा हैंडसम, जिसको तुम वैसे भी पाना चाहो, तो क्या कीमत होगी तुम्हारी? जिन सवाल जवाब के बाद कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं दुर्गति की माँ को जो कि एक बुक सेलर की शॉप पे काम करती है। हम दुर्गति को भी देखते हैं जो फिलहाल कुछ खास खूबसूरत नहीं लग रही, जो अपनी माँ से कहती है मुझे एक मॉडल कंपटीशन में शामिल होना है, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या तुम दे दोगी? वो कहती है ये मॉडलिंग के चक्कर में मत पड़, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अब दुर्गति को किसी भी हाल में उस कंपटीशन में जाना था, इसलिए वो सड़क के टपोरियों के साथ जुआ खेलती है। कहती है मेरे पास हारने के लिए पैसे नहीं है। एक टपोरी कहता है कोई बात नहीं, कपड़े तो है ना, एक एक करके उतारते रहना। वो कहती है $50 के लिए क्या करना होगा? टपोरी कहता है सारे कपड़े उतार दे, जिसमें दुर्गति खड़ी होती है और अपनी मैली कच्छी निकालकर टेबल पर रख देती है, पर उनके पास $30 ही थे जो सब वो टेबल पर रख देते हैं। दुर्गति अपने पत्ते दिखाती है और ये बाजी जीत जाती है। शाम के टाइम वो कंपटीशन में भाग लेती है, जहां उसकी सस्ती सी हील टूट जाती है और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बैक स्टेज उसे देखने को मिलती है चिपकी चू, जो पिछले साल ये कंपटीशन जीती थी, जिसकी खूबसूरती और टसन टोरे देखकर उसको अपने आप पर घिन आती है, तो वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक सेंधमार नाम का व्यक्ति आता है जो उसको चुप कराता है और अपने साथ कुछ खिलाने के लिए ले जाता है। इतने में वहाँ चिपकी चू आती है जो दुर्गति से कहती है मैं तुम्हारी जैसी काफी लड़कियों की मदद करती हूँ जो काफी पैसे छाप रही हैं, जिन पैसों से तुम अपनी लुक पर काम कर सकती हो और मेरी जैसी बन सकती हो, जिसके लिए वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। सेंधमार कहता है मैं तुम्हारी उसकी जैसी बनने में मदद कर सकता हूँ, तो चलो बताओ क्या तुम वर्जिन हो? वो कहती है हाँ, बस मैंने थोड़ा सा भिड़वाया था और कुछ नहीं किया। सेंधमार कहता है ये तो अच्छा है, कुछ समय के लिए मुझे अपना भक्षक समझ लो, लुई वितोन के जूते खरीदने लायक कमाई भी हो जाएगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं उसे महंगे जूते पहनने थे तो वो अपनी सील तुड़वाने जा रही खरीद ली हो, जो सारे पैसे दगड़ दल्ली अपने पास रख लेती है, जिसमें 50% तो उसका दल्ली वाला कमीशन, दूसरा उसने उसको महंगे महंगे कपड़े पहनाए और रहने के लिए जगह दी, 50% उसका कमीशन, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि वो इस काम में बहुत माहिर बनेगी और अंधे पैसे छापेगी। दल्ली कहती है तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें सिर्फ सोने के लिए बुलाता है, उसके अलावा वो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए कहे तो एक्स्ट्रा चार्ज करो, जैसे कि वो तुम्हारी पीछे से मारना चाहता है एक्स्ट्रा चार्ज करो, अगर वो भूतनी का तुमसे गले लगकर रोना चाहता है एक्स्ट्रा चार्ज करो, अगर वो अपनी वाइफ और तुम्हारे साथ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करना चाहता है तो एक्स्ट्रा चार्ज करो, वो अगर तुम्हारी चाटना चाहता है तो एक्स्ट्रा चार्ज करो, कई सारे इकट्ठा होकर तुम्हारी मारना चाहते हैं एक्स्ट्रा चार्ज करो, और सबसे ज्यादा चार्ज करना है तुम्हें तुम्हारे साथ किस करने का। आगे अब तक ये सारे काम कर करके उसने बहुत मोटे पैसे छाप लिए थे, जिस काम में वो माहिर खिलाड़न बन चुकी थी, इसीलिए उसने अपनी लुक पर काम किया और आप देखो क्या बवाल लग रही है बीचोद। तभी उनके सामने कुछ महंगी महंगी टॉप नॉच मॉडल्स काली ड्रेस में आती हैं, जिनको देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि बीवी गिंड, हमें ऐसे मोटे मोटे क्लाइंट कब मिलेंगे जबकि हम भी उनकी तरह माल हैं। जिन लड़कियों को ये दरबारी दल्ला नाम का महंगी सी योट पर चढ़ा रहा था, आगे वो फिर से सेंधमार के साथ दे दमादम करती है, जो इस बार उसकी वीडियो बनाता है और वो मना भी नहीं करती। जिसके बाद वो पोकर खेलने जाती है, जहाँ उसे फिर से वही महंगी योट वाला दरबारी दल्ला नाम का आदमी दिखता है, जिसका वो और चिपकी चू पीछा करती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अंदर हाई क्लास पोकर खेला जा रहा है, जिसकी एंट्री फीस है सिर्फ $10,000, बोले तो मान के चलो 8 लाख रुपए, जो पैसे दुर्गति एक ही झटके में पे कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने दरबारी दल्ले को फंसा लिया तो उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जहाँ टेबल पर वो उसके साथ मोटी बाजी खेलती है और कहती है अगर मैं हार जाती हूँ तो 8 लाख के चिप्स तो तुम्हारे होंगे ही, साथ में तुम चिपकी चूकी मार सकते हो, वो भी फ्री फोकट में। वो कहता है लेकिन मैं तो तुम्हारी मारना चाहता हूँ। वो कहती है नहीं मार सकते, क्योंकि मैगजीन के कवर पर ये होती है, मैं नहीं। जिसके बाद वो जानबूझकर 8 लाख के चिप्स और चिपकी चूकी चू हार जाती है, जिसमें अब दरबारी दल्ला उसकी फ्री फोकट में पूरी रात बजाएगा। वहीं दुर्गति अपने होटल रूम में पहुंचती है, जहां दल्ली उस पर भड़की हुई थी, क्योंकि उसने उसके कमीशन के पैसे भी जुए की टेबल पर उड़ा दिए थे। दुर्गति कहती है वो सिर्फ
सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थी। तुमने उनकी योट देखी? ऐसी योट बहुत रईस लोगों के पास होती है। तभी वहाँ फ्री में मरवाकर खुशी से खिलखिलाती हुई उछलती हुई चिपकी चुआती है, कहती है क्या कमाल की मारी उसने मेरे यार, बहुत दिनों बाद मजे आए। अगले दिन जब वो तीनों होटल छोड़कर वहाँ से जा रही थी, तभी एक बंदा दुर्गति से आकर कहता है दरबारी दल्ला आपसे मिलना चाहता है। जहाँ दल्ली अपना बीच का कमीशन बनाने के लिए दरबारी से चेप होने की कोशिश करती है, पर वो उस 2 कौड़ी की कुतिया को भाव तक नहीं देता। दुर्गति उससे पूछती है ये बताओ चिपकी चू के साथ रात कैसी रही? वो कहता है मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़िया। दुर्गति कहती है अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो कभी नहीं पछताओगे। जिस पर दरबारी उसे अपना गोल्डन कार्ड देता है और कहता है मेरा बॉस और उसके पार्टनर। वहाँ दरबारी आता है और कहता है फटाफट अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो क्योंकि किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया है। राजधानी कहती है पर पैसे तो हमारे चोरी हुए हैं ना। वो कहता है अच्छा तो तुम उन पुलिस वालों को क्या कहोगी, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? जिसके बाद एक एक करके उन सारी लड़कियों को दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाता है। राजधानी दुर्गति से कहती है मुझसे ये सब अब और नहीं होगा, मुझे मेरा पासपोर्ट वापस करो। वो कहती है तू 5 साल की बच्ची है क्या? तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, अपने लिए नए क्लाइंट्स ढूंढ और मेरे लॉस की भरपाई कर। आगे शाम के टाइम फिर से पार्टी होती है जिसमें इस बार उन लड़कियों से बड़ी उम्र के शेख भी वहाँ मौजूद थे जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उन्हें अपना मूत पिलाते हैं, पिछवाड़े पर थप्पड़ मार मार के नील घेर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रगड़ी राजधानी लॉस की भरपाई करने के लिए सस्ते सस्ते क्लाइंटों से अपनी रगड़वाती है। वहीं योट पर सेंटिनो का भाई दुर्गति की मारना चाहता है जबकि उसने अपनी देनी बंद कर रखी है, जिसमें जब वो उसके साथ जबरदस्ती करता है तो दरबारी उसे उसका बचाव करने के लिए बोतल देता है, जिस बोतल को वो सेंटिनो के भाई के मुंह पर देकर मारती है, जिसमें जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है सेंटिनो वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद दरबारी उसे अपने रूम में ले जाता है, कहता है तुम यहाँ सेफ हो। वो कहती है मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और उसका कर्जा उतारने के लिए वो उसे अपनी जी भर के देती है। जिसके बाद रंडगुल्ला उसे लेने आता है जो उसे बीच के किनारे ले जाकर प्रपोज मारता है, जिसको वो बताने की कोशिश करती है कि वो एक दल्ली है, पर वो उसकी बात ही नहीं सुनता। फिर वो दोनों खुले आसमान के नीचे गदड़ 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 सीक्स करते हैं। वहीं रगड़ी राजधानी चुपके से उस योट पर चढ़ती है और अपने आप को पानी में डुबाकर मार डालती है क्योंकि उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। जिसके बाद कहानी बढ़ जाती है कुछ साल आगे, जिसमें दुर्गति ने राजधानी की मौत के बाद सारे काले धंधे छोड़ छाड़ कर रंडगुल्ला से शादी कर ली थी और उनकी एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची भी है। एक दिन एक अजनबी रंडगुल्ला के घोड़े खरीदने आता है जो बंदा और कोई नहीं दरबारी दल्ला है, जो दुर्गति को अकेले में ले जाकर कहता है हम दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और प्रिंस बोले तो सेंटिनो दोबारा तुमसे ही काम कराना चाहता है। जिस पर वो उसको साफ साफ मना कर देती है